शास्त्रों में माँ दुर्गा को ब्रह्मा के रूप का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे स्त्री शक्ति है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे और मैं आपके साथ तनीषा। नवरात्रि का महापर्व आप बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते आए हैं। कल से नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर कल से हम लेकर आ रहे हैं नवरात्रि स्पेशल सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे 9 देवियों के बारे में, उनसे जुड़े रीति रिवाजों के बारे में। साथ ही हम आपको ले चलेंगे वाराणसी के प्राचीन मंदिरों में और बताएंगे वहाँ की विशेष बातें। आइए हमारे साथ जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा में। एक कथा के अनुसार माता भगवती देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर के साथ 9 दिन तक युद्ध किया। उसके बाद नवमी की रात्रि को उसका वध कर दिया। उस समय से देवी माता को महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। तभी से माँ दुर्गा की शक्ति को समर्पित नवरात्रि का व्रत करते हुए इनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस पर्व का सीधा संबंध माँ दुर्गा से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने रावण का इस दिन वध किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं नवरात्रि के 9 दिनों बाद यानी 10वें दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का भी युद्ध किया। नवरात्रि का 9 दिन देवी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा को समर्पित है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है। लोग घरों में कलश की स्थापना करते हैं, साथ ही ज्वर भी बोया जाता है। संपूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि विधान से देवी माँ की पूजा करते हैं। नवरात्रि के बारे में तो हमने आपको बता दिया। आइए अब बात करते हैं उन 9 देवियों के बारे में और माँ दुर्गा के उन 9 अवतारों के पीछे का रहस्य क्या है। माँ शैलपुत्री 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। देवी शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप चंद्रमा को दर्शाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। वह सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला होती है और बाएं हाथ में कमंडल। रुद्राक्ष को उनके वनवासी जीवन में भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या से जोड़कर देखा जा सकता है। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर आधा चंद्रमा विराजमान है, जिस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकती माता का शरीर 10 भुजाओं वाला है। अर्थ शस्त्र से सुशोभित मैया सिंह पर सवार हैं। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है कि जब सृष्टि के आरंभ में पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं ने सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिघर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है। कात्यायनी 9 दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में छठवां रूप है। कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनका स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं हो सकता। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और कन्या पूजन भी किया जाता है। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप माँ गौरी है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौर वर्ण है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है।
मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या में मां ने गौण वर्ण प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। इनकी श्रद्धा से सभी भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान हो सकती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो पाया था। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस नवरात्रि स्पेशल की वीडियो में हम आपको बताएंगे माँ शैलपुत्री के बारे में और ले चलेंगे आपको वाराणसी के प्राचीन माँ शैलपुत्री मंदिर में। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जर्नलिस्ट कैफे।